हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 में हिंदी का टॉपिक, जिसमें यकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी कि सम्मानार्थक शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी कि शब्द युग्म, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, हाँ, ये वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट दे। चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी कि समानार्थक शब्द। जैसे हिंदी में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ सामान्य रूप से देखने में समान लगता है, परंतु उनमें स्वल्प यानी कि थोड़ा, सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा अंतर होता है, जिन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्द के अर्थ वाक्य प्रयोग के अनुसार ही स्पष्ट होते हैं। यह हम शब्दों के सूक्ष्म अंतर को समझेंगे और कतिपय उदाहरण, जैसे कि यह उदाहरण है, अज्ञ जिसे ज्ञान न हो, अनभिज्ञ जिसको अनुभव न हो, मूर्ख जिसे ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त न हो। यानी कि ये सभी शब्द हमें समान लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे अज्ञ यानी जिसे ज्ञान न हो, अनभिज्ञ जिसको अनुभव न हो, मूर्ख जिसे ज्ञान देने पर भी ज्ञान प्राप्त न हो। ये शब्द इनके अलग अलग अर्थ हैं। और है जैसे कि अनुकंपा यानी किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा, यानी अनुकंपा यानी कि किसी दूसरे के दुख से हम दुखी होकर उन पे जो कृपा करते हैं वो अनुकंपा। अनुग्रह अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना, वो क्या है, अनुग्रह है। यानी कि अपने छोटे लोगों पर हम अपने से छोटे लोगों की अपनी प्रसन्नता से भलाई करना अनुग्रह। अन्वेषण यानी कि छानबीन, जांच पड़ताल। आविष्कार यानी नवीन वस्तु का निर्माण। अनुसंधान यानी रहस्य की खोज। अभिनंदन यानी विशिष्ट व्यक्तित्व के समानार्थ उनकी प्रशंसा। स्वागत किसी के आने पर प्रसन्नता व्यक्त करना। और अधर्म यानी धर्म के विरुद्ध कार्य। अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य यानी अधिक से अधिक मूल्य देने पर भी न मिल सके, जिसका मोल ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। बहुमूल्य यानी अधिक मूल्य वाली वस्तु। बहुमूल्य। अपराध यानी सामाजिक और राजकीय नियमों का उल्लंघन। पाप नैतिक मूल्यों का उल्लंघन। अर्चना फूल दीप आदि से देवता की पूजा करना अर्चना होता है। अर्चना यानी फूल यानी दीपक आदि से देवता की पूजा करना अर्चना होता है। और पूजा यानी वस्तुओं के अतिरिक्त भाव के साथ प्रार्थना करना पूजा होती है। वो अर्चना जैसे कि हम थाली में फूल दीपक रखते हैं तो हम भगवान की अर्चना करते हैं। पूजा वस्तुओं के अतिरिक्त हम हमारी भावना के साथ हम पूजा करते हैं। उपासना यानी बिना आकांक्षा के इष्ट देव की पूजा, यानी हम उपासना करते हैं, यानी कि हमारी कोई भी बिना आकांक्षा, यानी कि कभी कभी हम हमारे जब ज़रूरत नहीं होती हैं तो भी हम भगवान को याद करते हैं, यानी उपासना, उनकी उपासना करते हैं, वही है। और आराधना यानी मनोकांक्षा की पूर्ति हेतु अपने आराध्य देव की पूजा, यानी हम जैसे कभी कभी हम संकट में भगवान को याद करते हैं तो उसे हम कहते हैं आराधना, यानी कि अपनी जो भी मन की आकांक्षा होती हैं उनकी पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, वो है आराधना। अब है अर्पण यानी छोटों द्वारा बड़ों को देना, यानी कि जो ये छोटा है और ये बड़ों को देगा, यानी कि ये अर्पण कर देगा। और समर्पण यानी कि पक्षों द्वारा समान भाव से देना। समर्पण यानी कि दबाव में आकर देने का भाव, यानी कि आपस में जो पक्ष होते हैं वो समान भाव से देते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपना समान
भाव से दे देते हैं, यानी कि दबाव में आकर दे देते हैं। दबाव में आकर देने का भाव समर्पण, दबाव में आकर दे देते हैं, वो है समर्पण। प्रदान यानी बड़ों द्वारा छोटों को देना, यानी कि ये बड़ा है और ये बड़ा इन छोटों को देता है, तो ये प्रदान। असफल यानी जिसे फल न मिला हो, अर्थात विफल, निष्फल, व्यर्थ यानी निरर्थक। अभिमान यानी अपनी प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की कम समझना, वो अभिमान है। अहंकार यानी घमंड, यानी कि अपने आप को अनावश्यक बहुत अधिक समझना, यानी अहंकार है, यानी अपने को अनावश्यक ही बहुत अधिक समझना घमंड है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे ये कमी है, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके ये अर्थ लगते हैं। जैसे कि शब्द तो अलग अलग होते हैं, शब्द तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थ हमें ये लगते हैं। वो शब्द ऐसे बहुत सारे हैं, वो आप वो देख लेना। ये थोड़े हमने देखे हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी शब्द युग्म, यानी जो सुनने में शब्द एक जैसा लगता हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यानी शब्द युग्म, जैसे कि हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थलों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। यदि उच्चारण में थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो वही लेखन में भी हो जाएगी। वर्तनी में भी त्रुटि आने पर शब्द अर्थ अनर्थ में भी परिणित हो जाएगा। ऐसे ही असावधानी से सावचेत करना हेतु कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें हम जैसे शब्द युग्म भी कहते हैं, समोच्चरित भी कहते हैं, समानोच्चरित भी कहते हैं और भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। यह शब्द युग्म और ये अर्थ, जैसे कि अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार, अनल यानी अग्नि, अनिल यानी हवा। जैसे अनल और अनिल हमें समान ही लगता है, अनल और अनिल हमें समान लगता है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। लेकिन इनका अर्थ जैसे कि अनल यानी अग्नि, अनिल यानी हवा। और असक्त यानी कमज़ोर, आसक्त यानी मोहित, असक्त यानी उदासीन, अपकार यानी बुराई, उपकार यानी भलाई, अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा, अपेक्षा यानी तुलना यानी आशा में, उपेक्षा यानी अवहेलना, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र। जैसे कि एकार्थक शब्द हमने पढ़ लिए हैं। एकार्थक शब्द यानी कि हमें उनका शब्दों का अर्थ एक जैसा लगे, शब्दों का अर्थ एक जैसा लगे, वो एकार्थक शब्द है। शब्दों का अर्थ जैसे कि हमें लगता है कि ये भी एक ही हैं और मूर्ख भी एक ही हैं, लेकिन इनका अर्थ हमने पढ़ा है जो दोनों का अलग अलग होता है। और समश्रुति शब्द, जैसे कि समश्रुति यानी कि सुनने में हमें समान लगे। जैसे कि अनल व अनिल, हमें लगता है कि अनल और अनिल एक ही हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है ये हमेशा अलग होता है। चलो दोस्तों, और हम देख लेते हैं अगले टॉपिक में। अली यानी बोरा, अली यानी सखी, और अवधि यानी समय। अवधि एक भाषा, अनिष्ट बुराई या हानि, अनिष्ट निष्ठाहीन, अकथ बिना कहे हुए, अथक बिना थके, अभय निर्भीक, उभय दोनों, अंश यानी कंधा, अंश यानी भाग, अंत यानी समाप्ति, अंत्य यानी अंत का। ये हमारे समश्रुति शब्द भी कंप्लीट हुए। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ जो हमने पढ़ा। जैसे कि ये एकार्थक शब्द यानी कि हमें लगते हैं कि इनका अर्थ एक है, वो एकार्थक शब्द। समश्रुति यानी हमें सुनने में एक लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, वो समश्रुति। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।